टू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलें। तो चलते हैं वचन की ओर, देरी ना करते हुए लेट्स गो। एलिया खुदा की संगति में, अलीशा एलिया की संगति में, एलिया के स्वर्ग जाने के बाद फिर वो परमेश्वर की संगति में। और जो जो व्यक्ति उसके जीवन में आता गया और उसकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता गया, उसकी जिंदगी से बीमारियों को खत्म करता गया, मसीह के कारण कर्जे से खत्म करता गया, बीमारियों से, भूमि को, अलग अलग तरह के मिरेकल्स करता गया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 5 रोटियों से 5000 लोगों को, इन थोड़ी सी रोटियों से 4000 लोगों को खाना खिलाया, वो 5000 मतलब कि 20000 लोग टोटल थे, 5000 पुरुष थे। 4000 का मतलब 16, 17, 18000 लोग थे, 4000 सिर्फ पुरुष थे। तो थोड़ी सी रोटी और मछली से परमेश्वर ने खिला दिया। आपको मालूम अलीशा ने भी ऐसा किया था। अलीशा ने भी थोड़े से खाने से कई सौ लोगों को खिला दिया था। किस लिए? वचन ये कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। पुराने नियम में भी वो आजाद करता था मसीह के द्वारा, नए नियम में भी वो आजाद करता है मसीह के द्वारा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल कहती है नाइन नामक नगर से एक औरत, एक अपने विधवा औरत, एक लौते पुत्र की अर्थी लेके आ रही थी। परमेश्वर ने उस अर्थी को रोका और छुआ और वो मुर्दा उठ बैठा। कैसे? मसीह के कारण। जब आप मसीह के करीब रहेंगे, आप मुर्दा चीजों से आजाद होंगे और जीवित आपकी लाइफ में होगा। वो आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स हो, बिजनेस हो, बॉडीज हो, मरे हुए अंग हो, मरा हुआ जीवन हो, वो जी उठेगा यीशु मसीह की सामर्थ्य और आग से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। संगति एक वैल्यू है, उसको मेंटेन कैसे करना है और उस मसीह को खुद अपनी लाइफ में कैसे लेना है, उसके बारे में हम लगातार बात करते जाएंगे। जैसे थर्सडे और संडे आता जाएगा हम बात करते जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपनी संगति जीवित चर्च जहां आप जाते हैं उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी वैल्यू को समझें, उस ग्रेस को समझें जो आपके ऊपर है। आज जिस तरह आप बैठे हैं, इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों की इच्छा है कि आपकी तरह बैठ सकें ऐसे ही और हमें वचन मिल सके, लेकिन वहां हो नहीं रहा। अगर आप पे ग्रेस है, उसका वैल्यू समझें, उस पर प्रेयर करें। आने वाले समय में हमने देखा है पूर्व के राज्यों को कि क्रिश्चियनिटी मतलब कन्वर्जन, धर्म का बदलना, ईसाई बन जाना। क्रिश्चियनिटी का मतलब ईसाई बन जाना नहीं है, सही बन जाना है। और मैं सही बन गया हूं, नशे छोड़ चुका हूं, पाप छोड़ चुका हूं। क्या ये सही नहीं है? क्या नशे करता और देश का नुकसान करता, क्या वो सही था? क्या रोडों में जाता और नुकसान करता, क्या वो सही था? लोगों को गालियां निकालता, गलते काम करता, क्या वो सही था? तो ये जब मुझे बाइबल मिली थी, बोला गया था कि अगर बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तो बाइबल पढ़ छोड़ देना, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, क्या बदलने आए? जीवन बदलने के लिए। और परमेश्वर पंजाब के लोगों को इस्तेमाल करेगा। पूरे इंडिया में आप लोग होंगे, पूरे इंडिया में जाएंगे आप। आपको मालूम नहीं है, शायद आपको मालूम ना हो, आपको खुद को मालूम ना हो कि आप जाने वाले आने वाले सालों में, मैं आपको बता रहा हूं, आप जाने वाले हो आने वाले सालों में। और आप ये मैसेज दोगे कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए हैं, और खुदाबंद आपके साथ होगा। आप में से, आपकी जनरेशन में से पंजाब होगा। पंजाब हमेशा आगे रहा है, शहीदियों में आगे हैं। आप देख लो फौज कितनी, पंजाबी कितने लोग हैं वहां पे। कोई काम कर ले हम एक्सट्रीम में जाते हैं। नशा भी किया तो वो भी एक्सट्रीम, छुटकारा करना है वो भी एक्सट्रीम, चर्च खोलनी है तो सबसे बड़ा। हाँ, तुम जाओगे और पंजाब के लोग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। पूरे इंडिया में एक मिशनरीज के रूप, एशिया में मिशनरीज के रूप में आप जाएंगे, आप जाएंगे। मैंने कहा आपका नाम किताबों में होगा, हिस्ट्री की किताबों में लोग आपके बारे में पढ़े।
आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तैयारी है परमेश्वर की। इंडिया में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कैसे हुई? थोमा के द्वारा। थोमा आया, जब थोमा आया तो उसने देखा कि इंडिया के जब तट पे वो आया तो देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। उसने कहा हम तो जल दे रहे हैं। उसने कहा ये जल नीचे आ रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर को जल देता हूं। तो थोमा ने ऐसे जल दिया और प्रभु को दिया और वो जल ऊपर उड़ गया था वो, और लोगों ने बपतिस्मा ले लिया था। वो जगह मैं देख के आया हूं, वहां बैठ के आया हूं, वहां डुबकी लगा के आया हूं हल्की सी। हालेलुया। क्या था वो? मसा। बातों से तुम चेंज नहीं कर सकते लोगों को, तुम्हें मसा चाहिए। हालेलुया। तुम्हें क्या चाहिए? मसा चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। अगर लोगों को पापों से बाहर निकालना है, अगर लोगों को बीमारियों से बाहर निकालना है, तो तुम बातें करके नहीं कर सकते, क्योंकि लोग भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है, क्योंकि वो अत्यंत क्षमाशील और दयावंत परमेश्वर है। तो इसी तरह हम परमेश्वर के वचन को सुना, तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये कलेक्शन देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखती है और आपने अपने आप को बदला होगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तब तक अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लिप के साथ, पूरे वर्ड ऑफ गॉड के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह।